हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और एलटी ग्रेड की नई भर्ती की। उत्तर प्रदेश में कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है और कब तक ये भर्तियां आएंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, बात करेंगे भारतीय डाक विभाग की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए एक शानदार बुक आ गई है। भारतीय डाक विभाग का पूरा सिलेबस इसमें कवर है, जैसे कि विभाग का संगठन, डाकघरों के प्रकार, व्यावसायिक घंटे, तो ये सभी पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डाक विभाग संबंधित ज्ञान इसमें मिलेगा। हिंदी, अंगणित और सामान्य जागरूकता भी इसमें दिया गया है। 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न समाहित हैं इस पुस्तक में। तो यदि आपको ये किताब खरीदनी है ऑफलाइन तो मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड की। राजकीय विद्यालयों में दोस्तों भर्ती होने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। यहाँ पर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता इन दो पदों की भर्ती होगी। जो कुल अधियाचन अभी तक प्राप्त हो गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, वो है 7471। ये एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता मिलाकर है, यहाँ पर ऐसी जानकारी दी गई है। जबकि कुछ दिन पहले ही जानकारी आ रही थी कि 12,000 से अधिक पदों का अधियाचन प्राप्त हो गया है। ये भी न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12,000 से अधिक पदों का शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, और इसमें बताया गया था कि 7,000 के लगभग एलटी ग्रेड और 5,000 जीआईसी प्रवक्ता के पद होने वाले हैं। तो फिर ये पदों में कटौती कहाँ से हो रही है? क्या कम पदों पर विज्ञापन आने जा रहा है? और अक्सर ये देखा भी जाता है कि जितने रिक्त पद होते हैं उतने का विज्ञापन नहीं आता है। तो इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। पहली चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड की भर्ती आनी बिल्कुल तय हो गई है। तो पद तो दोस्तों रिक्त हैं, ये बिल्कुल तय है, और इसकी खबर यहाँ पर भी है। 7,006 पद एलटी ग्रेड के रिक्त हैं, लेकिन जो अधियाचन बताया गया है, जो प्राप्त हुआ है अभी तक लोक सेवा आयोग को, वो 5,256 है। तो बाद में अधियाचन जैसे ही प्राप्त हो जाएगा यूपीपीएससी को, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जीआईसी प्रवक्ता यानी जो लेक्चरार की भर्ती है, यहाँ पर 5,129 पद रिक्त हैं। जो अभी तक अधियाचन प्राप्त हुआ वो 2,215 है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीपीएससी में जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो जब भी अधियाचन प्राप्त होगा तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। और यदि किसी कारण से अधियाचन नहीं मिलता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इतने पदों पर तो भर्ती हो ही रही है। ये भी पद कम नहीं है आज के समय में, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो भर्तियां हैं उसमें पदों की संख्या कम हो रही है, और बहुत सारी भर्तियां तो आ ही नहीं रही हैं। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि ज़्यादातर विषयों में जो अर्हता का विवाद है वो सुलझ गया है, और जो कुछ बचा है उसमें कार्रवाई तेज है। जल्द ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो एलटी ग्रेड की दोस्तों भर्ती आनी बिल्कुल तय हो गई है, और आप लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा। अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात यूपीपीएससी के सचिव साहब से भी हुई थी, और उन्होंने भी बताया था कि अर्हता का विवाद सुलझ गया है, अधियाचन उन्हें प्राप्त हो गया है, और इसका विज्ञापन हम जल्द निकालेंगे। कुछ और इसमें फॉर्मेलिटीज़ अभी बची हुई हैं, इसे पूरा करने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगले माह विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं हैं फिलहाल की कंडीशन में, क्योंकि अभी विधानसभा में सवाल पूछा गया था सपा के विधायकों के द्वारा, लेकिन जो जवाब दिया गया है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी द्वारा, वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि सरकार अभी भर्ती देने के मूड में नहीं है। सवाल ये पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कितने शिक्षकों के पद हैं और इस पर वो भर्ती करेंगे या नहीं, और यदि नहीं करेंगे तो क्यों। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी सवाल पूछे थे सफाई कर्मचारियों के संबंध में, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका जवाब दिया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कि हमारे पास 5,80,084 पद सृजित हैं, और इसमें इन्होंने यह भी बता दिया कि इनके पास 51,112 पद ग्रामीण क्षेत्र में और 12,149 पद शहरी क्षेत्र में रिक्त हैं। तो बिल्कुल यहाँ से साफ साफ है कि 63,000 पद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में रिक्त है, जो सरकार का आंकड़ा है। हालांकि जो एक्चुअल डेटा है वो इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ 200 बच्चों पर 2 शिक्षक, 150 बच्चों पर 1 शिक्षक, इस तरह की तमाम खबरें आपने देखी और पढ़ी होंगी। तो 63,000 की बात तो स्वीकार लिया है सरकार ने, और यही विपक्ष चाहता भी था। लेकिन जो आगे इन्होंने सवाल पूछा था कि भर्ती आप देंगे कि नहीं देंगे, तो इस पर इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने गोलमोल बताया कि शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इसके बाद 2 भर्तियां हमने कराई, 68,500, 69,500 भर्ती पूरी हो गई। 69,000 में कुछ मामले फंसे हुए हैं जो गतिमान हैं और ये न्यायालय में चल रहे हैं।
कहने का मतलब ये था कि जो 6800 की सूची जारी हुई थी, जिसे अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, इन छात्रों को अभी तक ज्वाइन नहीं मिली है। और जब भी नई भर्ती की बात होती है सरकार यही कहती है कि 6800 मामला जब निपट जाएगा तो नई भर्ती पर विचार किया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि भर्ती अभी सरकार देने के मूड में नहीं है, पहले 6800 क्लियर होगा, अभी देखना होगा इसमें कितना समय लगता है। और 2022 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीदें भी नहीं दिख रही हैं। लेकिन आपके पास एक आंकड़ा आ गया है 63,000 का, इसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है और उन पर प्रेशर बनाया जा सकता है। सबको एकत्र होकर अब सरकार पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है और 63,000 जो रिक्त पद हैं इस पर नई भर्ती की भी मांग करने की ज़रूरत है। यदि सरकार को भर्ती देनी होती तो इन 63,000 पदों पर भर्ती आराम से निकाली जा सकती थी। पिछले शिक्षा मंत्री ने 17,000 का दावा किया था, वो भी कुछ नहीं हुआ। 2018 के बाद कोई भर्ती आई नहीं, तो क्या 2018 के बाद कोई शिक्षक रिटायर नहीं हुआ है? जरूर रिटायर होते हैं। 10 से 15,000 शिक्षक बेसिक में रिटायर होते हैं, उन पदों को आखिर क्यों नहीं भरा जा रहा है? रिकॉर्ड नामांकन हो रहे हैं, तो छात्र शिक्षक का अनुपात कैसे मेंटेन है बिना नई भर्ती किए? सवाल बहुत सारे हैं। भर्ती यदि देना होता सरकार ने अब तक दे दिया होता। हो सकता है 2023 में भर्ती ये निकालें और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले उसे पूरा किया जाए और इसका फ़ायदा चुनाव में लिया जा सके। देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख सकते हैं खबर कि परिषदीय स्कूलों में 63,000 पद खाली हैं। ये न्यूज़ बेसिक शिक्षा मंत्री के ही बयान के बाद आया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।